फिर कर्सर हटा लेना। So, good morning to everyone. So, now we will discuss about the velocity and acceleration of a particle relative to rotating earth, जो कि उसी के कंटिन्यूएशन में है। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए हैं, कोई समराइज करेगा? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रोटेटिंग फ्रेम में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला, इसके बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रोटेटिंग फ्रेम में देखा। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटिव टू रोटेटिंग अर्थ। तो अर्थ रोटेशन भी एक तरीके का किस रेफरेंस फ्रेम में आएगा? ये कौन से रेफरेंस फ्रेम में आएगा? नॉन इनर्शियल। तो रोटेटिंग अर्थ है, मतलब ये क्या है, किस केस में आएगा? रोटेटिंग। हाँ, मतलब ये इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब भी इन्वॉल्व होगा वो नॉन यूनिफॉर्म का केस हो जाएगा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म रहता तो वो इनर्शियल का केस हो जाता, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हमेशा वो नॉन इनर्शियल में आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है। तो मान लिया जो हमारा अर्थ है, ठीक है ना, और उसका सेंटर मान लेते हैं सी है, ठीक है। तो आप लोग लिखते भी जाएंगे और हम इसको समझाते भी जाएंगे, ठीक है ना। सो लेट सी बी दी, सी क्या है? सेंटर ऑफ दी अर्थ, ठीक है, EARTH, ठीक है। अर्थ ऑफ ए क्या है, ये मान लिया कोई स्फीयर है, उसका सेंटर क्या है? सी है, ठीक है। एंड ओ, यहाँ पे कोई अर्थ सरफेस एक पॉइंट है, ओ बी ए क्या है? ए पॉइंट ऑन दी अर्थ सरफेस, बी ए पॉइंट ऑन दी अर्थ सरफेस, ठीक है। एंड ओमेगा क्या है? ओमेगा स्पीड से हमारी क्या कर रही है? वो रोटेट कर रही है अर्थ। ओमेगा स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है। और मान लेते हैं लेट सी ओ, ये सी एंड ओ, ये जो ये डिस्टेंस है सी एंड ओ, ये मान लेते हैं वेक्टर आर है, ठीक है। सी ओ कितना है? ये वेक्टर आर नॉट, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा कोई पार्टिकल है जिसका पोजीशन एंड टाइम क्या है? पी जो है वो पी एक पॉइंट है, पी बी ए पॉइंट ऑफ ए पार्टिकल विथ पोजीशन आर एंड टाइम टी, ठीक है। यहाँ पे हमारा पार्टिकल है कोई जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो इसको लिखते भी जाएंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे। और ये डिस्टेंस ओ पी, ये सी ओ आर नॉट है, और ओ पी जो है वो वेक्टर आर है। ओ पी, ओ पी कितना है? वेक्टर आर है, ठीक है। ये ओ पी, ये सी ओ पी, ठीक है ना। अभी इसको ऐड करेंगे ना तो बाद में पता चलेगा कि क्यों हम लोगों ने ऐसा किया है। हो गया। तो अब नेक्स्ट चले।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो अब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट वेलोसिटी v इक्वल टू, कैसे डिफाइन करते हो एब्सोल्यूट वेलोसिटी को? डी बाई डी टी ऑफ किसका? यहाँ पे, यहाँ पे डी बाई डी टी, यहाँ पे हमारा कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, तो डी बाई डी टी अब क्या हो जाएगा, ये सी पी, ठीक है, ये डिस्टेंस सी पी, डी बाई डी टी ऑफ दिस डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? वेलोसिटी ही कहलाती है। तो वही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो सी पी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सी पी। तो डी बाई डी टी अगर हम कहीं से निकाल पाएँ ऑफ सी पी, तो वो टोटल निकल आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सी पी क्या है यहाँ से, अगर तुम लोग वेक्टर पढ़े होगे, थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाओगे, तो ये और ये दोनों का, ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, हैं वेक्टर में पढ़े हो, हैं वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चलिए फिर क्या लिखेंगे इसको, डी बाई डी टी ऑफ आर नॉट प्लस आर, ठीक है। सीपी को हम लोगों ने क्या लिख दिया, डी बाई डी टी ऑफ आर नॉट प्लस। अब इसको अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हो, उसका क्या होता है, अर्थ रोटेशन मतलब रोटेटिंग में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाता है, डेल बाई प्लस ओमेगा क्रॉस जो भी क्वांटिटी रहेगी। ये हम लोगों ने डिराइव भी किया था, इसको अच्छे से दो लेक्चर इस पे स्पेंड किए थे, ठीक है ना। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए पूरा, ठीक है, हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, हमारे हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटी है, ठीक है ना, इसका डी बाई डी टी चाहिए, ठीक है ना। तो डी बाई डी टी ऑफ आर नॉट प्लस आर, दोनों वेक्टर हैं, ठीक है ना। तो डेल बाई डेल टी आर नॉट प्लस आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर नॉट प्लस आर, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो प्लस साइन है, ठीक है ना, तो डेल आर नॉट बाई डेल टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस डेल बाई डेल टी वेक्टर आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर नॉट, ये क्या हो जाएगा, प्लस आर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो ये टर्म है डेल आर नॉट बाई डेल टी, ये क्या होगा, जीरो होगा, ड्यू टू आर, हम लोग यहाँ पे आर नॉट क्या है, आर नॉट बीइंग ए कांस्टेंट एट
पॉइंट ओ रिलेटिव टू रेफरेंस। हम लोगों ने क्या माना है यहाँ पे जो फिगर है, ये आर नॉट, ये हम लोगों ने एक ये क्या माना है, ओ क्या था, ओ बी ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये एक स्टेशनरी पॉइंट है यहाँ पे। तो ये जब स्टेशनरी पॉइंट है तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, हम लोग एक तरीके के कांस्टेंट मान लिए हैं आर नॉट। ठीक है, तो आर नॉट अगर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल आर बाई डेल टी क्या हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसका रीजन। तो ये जीरो हो गया, डेल आर बाई डेल टी। सो डी बाई डी टी ऑफ आर नॉट प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया, डेल आर अपॉन डेल टी प्लस ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ओमेगा क्रॉस आर नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये जो एक्सप्रेशन कहलाता है ये कहलाता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी का। ठीक है, ये दिस इज v इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब मैं कहूँ अगर आपको कि एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन पता है कैसे निकालेंगे। एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट पॉइंट कहाँ पे है, एट पॉइंट पी। ठीक है ना, फिगर में एट पॉइंट पी। अब नेक्स्ट चलते हैं, एब्सोल्यूट एक्सीलरेशन, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मान लो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए को कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। फर्स्ट डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन होता है। या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ किसका, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या इसको डी टू आर नॉट प्लस आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव कहो चाहे इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी कहो। ठीक है, तो चूंकि हम लोग ऑलरेडी v निकाल चुके हैं, v इक्वल टू क्या था हमारा यहाँ पे, v इक्वल टू डी आर बाई डी टी इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है, तो अब हम लोग को अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, v की बस वैल्यू पुट कर देना है, v ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग हैं, और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आगे बढ़े। सो a इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल टी प्लस ओमेगा क्रॉस v। क्या हुआ, ठीक है, लिख रहे हो। चलो, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, डेल बाई डेल टी ऑफ प्लस ओमेगा क्रॉस डेल बाई डेल टी। ठीक है,
इंटू वी की वैल्यू कितनी आई है, डेल आर अपन मेगा क्रॉस आर नॉट, ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा डेल डी बाई डी टी की जगह हो गया ये, ठीक है ना। वी को हम लोगों ने कॉमन ले लिया और वी की वैल्यू ये पुट कर दिया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो जस्ट ये असाइनमेंट है आप लोग के लिए, फाइनल एक्सप्रेशन आप लोगों को निकालना है, असाइनमेंट। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एक्सीलरेशन यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ किसका, वेलोसिटी का, ठीक है। तो उसको उसी तरह का कुछ फॉर्म आ जाएगा। तो ये आएगा क्या, मैं वही फाइनल आंसर लिखे दे रहा हूँ, आंसर क्या आएगा इसका आप लोग मैच करवाइएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू लिख लीजिए डेल टू आर अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डेल आर अपॉन डेल टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा, ए का फाइनल एक्सप्रेशन ही आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा, देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये यहाँ पे है ओमेगा क्रॉस है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करिएगा तभी ये पाओगे, अदरवाइज वो मिस्टेक होगा उसमें। सीधे मल्टीप्लाई मत कर देना, क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट के साथ इसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, जस्ट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटिव टू रोटेटिंग अर्थ देखा। इसमें क्या किया हम लोगों ने, ये फिगर बनाया, ये पॉइंट मान लिया, एक सेंटर है ओ जहाँ पे अर्थ सरफेस पे हम लोगों ने एक ओ पॉइंट मान लिया, और पी पॉइंट पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं जो कि अर्थ सरफेस के बाहर है, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। और मान लिया हमारी जो अर्थ की रोटेशन है वो क्या है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, ठीक है। और जेड क्या है, जेड यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर है, जेड नहीं डिफाइन था, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अब ओमेगा स्पीड ऑफ रोटेशन है, मान लेते हैं कि ये जो सी ओ है, ये सी ओ डिस्टेंस क्या है, ये आर नॉट है, एक फिक्स डिस्टेंस है। और ओ पी क्या है, ये ओ पी मान लेते हैं, ये आर है, वेक्टर आर है। और पी जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को निकालना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो वेलोसिटी को जो जनरली हम नॉर्मल डेफिनेशन लेंगे, ठीक है ना। तो डी एक्स अपॉन डी टी होता है वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी कहलाता है। तो अब इसका जो हम लोग ये देखेंगे, तो सी पी जो डिस्टेंस थी इस फिगर में, वो सी पी ये वाली डिस्टेंस जो थी, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, वेक्टर फार्मूला यूज करेंगे। तो वेक्टर के केस में ये सी पी प्लस क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल टू सी पी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को सी पी ही निकालना है, तो सी पी की जगह क्या रख देंगे, वेक्टर आर प्लस आर नॉट, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग जानते हैं रोटेटिंग फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम में हम लोगों ने डेराइव किया था, बहुत बार इसको यूज किया है, डी बाई डी टी इक्वल टू डेल बाई डेल टी ओमेगा क्रॉस। अब इसका ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो डी बाई डी टी ऑफ दिस, हम लोग वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसको उसकी जगह पे हम लोग ये पूरे में रख देंगे जो क्रॉस के साथ आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, फिर ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो डी बाई डी टी ऑफ दिस इक्वल टू दिस। अब हम लोग यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल टी, चूंकि आर हम लोगों ने एक कांस्टेंट फिक्स डिस्टेंस माना है यूनिफॉर्म के केस में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा टर्म, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, तो डी वाई डी टी ऑफ आर नॉट प्लस आर इक्वल टू हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन का अगर निकालना है तो इसी का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए, तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैंने क्या बताया कि जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ये a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। हम लोग फिर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और देखेंगे कि ये डी बाई डेल टी प्लस ओमेगा क्रॉस, और इसमें v की वैल्यू हम लोग जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन थे ये डेराइव्ड इन लास्ट सेक्शन, ठीक है ना। जो पिछले सेक्शन में हम लोगों ने डेराइव किया वो वहां से ये आया है, ठीक है। हाँ? अब इसको क्या करना है, आप लोग को जस्ट असाइनमेंट मैंने दिया कि इसको कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा कि ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ए इक्वल टू, ये क्या मल्टीप्लाई करने के बाद ये सीधे सीधे पहला टर्म तो डबल डेरिवेटिव आ ही जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो दो दो बार ओमेगा आएगा, तो यहाँ पे टू ओमेगा हो गया, ओमेगा क्रॉस मुश्किल से एक पेज का है, ठीक है। आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग फोर्स डेराइव करेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दो हम लोग के इक्वेशन ऑफ मोशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेराइव करेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई भी किसी भी स्टेप में, ठीक है। आप लोग अभी बाद में भी देख सकते हो इसमें, या ऑनलाइन अभी अपलोड कर दिया जाएगा, तो साइट पे भी जाके आप लोग उस पर देख सकते हो कि अगर कोई कन्फ्यूजन अगर रह जाता है तो आप लोग वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है ना। कोई स्टेप छूट जाता है तो वहाँ से भी देख सकते हो दोबारा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।